हेलो स्टूडेंट। सिमिलर ट्राइंगल और सिमिलर पॉलीगॉन के बारे में हमने सीखा था लास्ट वीडियो में। अब हम सिमिलर ट्राइंगल के बारे में सीखेंगे। सिमिलर ट्राइंगल, उसमें भी दो ट्राइंगल अलग अलग करके भी मैंने बताया था लास्ट वीडियो में। तो यहाँ पे भी दो ट्राइंगल है, एक ही ट्राइंगल के अंदर दो ट्राइंगल है। जनरली हम दो ट्राइंगल अलग अलग ड्रॉ करके दिखाते हैं, पर अगर एक ही ट्राइंगल के अंदर अगर दूसरा ट्राइंगल बन रहा है तो क्या क्या कंडीशंस होती है, क्या क्या फैक्ट्स निकलते हैं, वो हम सीखेंगे आज। तो सबसे पहले ट्राइंगल कैसा होना चाहिए, तो कोई भी ट्राइंगल हो, इक्विलेटरल हो, आइसोसेलेस हो या सेलन हो, तो ये सारे ट्राइंगल, कोई भी ट्राइंगल हो, लेकिन अगर उस ट्राइंगल के अंदर एक लाइन जो ट्राइंगल की दो लाइन को इंटरसेक्ट करके जा रही हो, राइट। यहाँ पे MN जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है AB और AC को। तो एक ट्राइंगल जो ABC है, MN इंटरसेक्ट कर रहा है AB को और AC को। वो कुछ इस तरह से इंटरसेक्ट कर रहा है कि MN पैरेलल BC है, MN BC का पैरेलल है। अगर ऐसा है तो क्या क्या फैक्ट्स निकलते हैं, तो AM अपॉन BM इक्वल टू AN अपॉन CN होगा। मतलब कि ये लाइन जितनी है उसके अपॉन में अगर मैं ये लाइन रख दूं तो, और इक्वल, उसके एग्जैक्टली इक्वल ये लाइन के अपॉन में ये लाइन होगी, राइट। मतलब AN अपॉन BM और AN अपॉन CN। ओके। अब देखो यहाँ पे लाइन इक्वल नहीं है, लाइन अलग अलग है। लाइन 6 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, मतलब लाइन इक्वल नहीं है, लाइन का प्रोपोर्शन इक्वल है, राइट। तो लाइन इक्वल और लाइन के प्रोपोर्शन में इक्वल दो अलग अलग चीज़ है। प्रोपोर्शंस का मतलब होता है वो रेशियो से कंपेयर कर रहे हैं। ओके। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ कि AM अपॉन BM और AN अपॉन CN, तो किस तरह से ये दो लाइन इक्वल होता है, ये मैंने यहाँ पे साइज़ लिखकर प्रूव किया हुआ है कि AM की साइज़ है 2 सेंटीमीटर और BM की साइज़ है 4 सेंटीमीटर, तो 2/4। AN की साइज़ है 3 सेंटीमीटर और CN की साइज़ है 6 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 3/6। 2/4 इक्वल 3/6, यानी कि अगर मैं इसका कैंसलेशन करूं तो यहाँ पे आंसर आएगा 1/2, और इसका कैंसलेशन करूं तो यहाँ पे भी आंसर आएगा 1/2। तो अगर ये दोनों का आंसर सेम है तो मतलब LHS इक्वल टू RHS है, राइट। तो इस तरह से ये फैक्ट्स निकलता है। ठीक उसी तरह से BM इक्वल AM, BM कहाँ पे है मेरा, BM ये रहा, और AM ये रहा। ठीक उसी तरह से CN और AN, मैंने इसी इक्वेशंस का उल्टा किया हुआ है। BM को ऊपर ले लिया है, AM को नीचे ले लिया है, CN को ऊपर ले लिया, AN को नीचे ले लिया, राइट। तो यहाँ पे ठीक उसी तरह से जिस तरह से ये चार मैंने रखे हुए हैं उसी तरह से उसकी साइज़ भी रखी हुई है। अब इसका कैंसलेशंस मैं करूँगा तो यहाँ आंसर आएगा 2, यहाँ पे 1, 2/1, 2/1 मतलब 2 इक्वल टू 2, इसका आंसर आएगा 1। इसको कैंसिल करूँगा तो 2/1, 2/1 मतलब 2 इक्वल टू 2, तो LHS इक्वल टू RHS यहाँ पे भी होगा, राइट। ठीक उसी तरह से एक और कंक्लूज़न, BM और CM सेम ही है, बस मैंने नीचे का चेंज कर दिया है AM और AN को, राइट। उसकी जगह पर AM की जगह पर AB आएगा और AN की जगह पर AC आएगा, राइट। तो AM की जगह पर AB और AN की जगह पर AC, मतलब ये वाला पोर्शन और ये वाली पूरी साइड्स और ये वाली साइड्स और ये वाली पूरी साइड्स, ठीक है। तो इस तरह से 4/6 और 6/9। अगर मैं इसका कैंसलेशन करूँगा तो मेरा आंसर आएगा 2/3, और इसका कैंसलेशन करूँगा तो मेरा आंसर आएगा 2/3। ये जो मैंने रखा है वो इनकी साइड्स है, ओके। तो अगर इनका भी आंसर सेम आता है LHS इक्वल टू RHS, मतलब ये फैक्ट्स निकल रहे हैं 1 2 3, और एक फैक्ट्स निकलेगा यहाँ पे। अब मैं इसका उल्टा कर दूंगा, ठीक है। तो AB ऊपर चला जाएगा, BM नीचे आ जाएगा, AC ऊपर, CN नीचे, राइट। तो इस तरह से ये फैक्ट्स निकलेंगे और इसी तरह से ये दो भी इक्वल होगा और इसी तरह से LHS इक्वल टू RHS होगा, राइट। लास्ट वाला इंपॉर्टेंट है, AM अपॉन AB। AM अपॉन AB मतलब AM की साइड्स कहाँ पर है, AM अपॉन AB, AM अपॉन AB, AN अपॉन AC और MN अपॉन BC, मतलब ये वाली साइड्स और ये बड़ी साइड,
ये साइड्स अपॉन में ये बड़ी साइड, ये साइड और अपॉन में ये बड़ी साइड्स, ये तीनों इक्वल होते हैं, राइट, ये तीनों इक्वल होते हैं। और मैंने इन सब की साइड्स भी लिखी हुई है। तो 2/6, 3/9 और 4/12। ये जो 6, 9 और 12 है ये बड़ी साइड है, 6, 9 और 12, और ऊपर जो साइड्स है वो सारी छोटी साइड्स है, 2, 3 और ये 4, राइट, 2, 3 और 4, 6, 9 और 12। अगर मैं इन सब का कैंसलेशंस करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 1/3, 1/3, 1/3। तो इस तरह से ये फैक्ट्स भी निकलता है। तो इस तरह से यहाँ पे 5 फैक्ट्स निकल रहे हैं, ठीक है। अब मैं इसको फैक्ट्स बोलता हूँ, आप इसको एक्सियम, पोस्टुलेट, थियरम्स, बहुत सारे नाम होते हैं अलग अलग, सिर्फ सिमिलर इन सब में माइनर डिफरेंस होता है बोलने की पैटर्न में, अदरवाइज ये सारे के सारे फैक्ट्स ही है। कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जो प्रूव हो चुके हैं, कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जिसको प्रूव नहीं किया जा सकता, बस उसको मान लिया गया है कि वो फैक्ट ही है, राइट। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको सारे फैक्ट करके दिखाए हुए हैं, राइट। मैंने इन सब के नंबर साइड्स लिखकर मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इस तरह से ये सारी साइड्स इक्वल है, राइट। तो ये इक्वल है, ये इक्वल है, दैट्स ऑल। ये पांचों के पांचों इक्वल है। तो जब भी आप सम्स करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, आपको सबसे पहले ये 5 कंडीशंस आपको याद रहनी चाहिए कि क्या क्या इक्वल होता है, किस तरह से लाइन प्रोपोर्शनल इक्वल होती है। थैंक यू।